आपको बताते चले कि पिछले दिनों फूले फिल्म देखने के लिए राहुल गांधी पटना में आए हुए थे। साथ ही साथ उनका दरभंगा का भी एक कार्यक्रम था। पूरे घटनाक्रम में कई तरह की बातें हुई। फूले फिल्म को लेकर हम अ, विनोद कुमार चौधरी जी से बातचीत करेंगे। जिस तरह से फूले फिल्म महिलाओं को, गरीब को, दलित को पढ़ने नहीं दिया जाता था। और जो ज्योतिबा बाई फूले, महात्मा फूले ने जो इन्होंने जो पढ़ाई की कोशिश किया, तो इनको बहुत प्रताड़ना सहना पड़ा। बहुत जगह पे तो कीचड़ भी उछाला गया उस फिल्म में, जैसा कि मैं देखा हूँ। अति पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात करते हैं और उनके सारे कार्यक्रम में जाते हैं। उन्होंने जब उनको बुलाया था तो बहुत विकट समय में आए थे। उस समय दिल्ली का चुनाव था, ठीक 5 फरवरी को दिल्ली का चुनाव भी था और पार्लियामेंट भी चल रहा था। मुझे दलित, पीड़ित, शोषित अल्पसंख्यक को मुख्य धारा में लाना है। तो उन्होंने जो कहा वो किए। आज हमारे बीच एक दलित समाज के बेटा, जिन्होंने आज जननायक राहुल गांधी ने आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी को बनाया है, और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं, जननायक राहुल गांधी जी। उन्हीं में पावर है। भाजपा सरकार तो कह रहे हैं कि हमने ये सब कार्यक्रम मतलब जनगणना कराने की बात करी, इसमें राहुल जी का कोई ये नहीं है। हमारी सरकार में वो तो 15 साल से सरकार में है, तो क्यों नहीं कराया। मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ विनोद कुमार चौधरी जी हैं, जो कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं। आपको बताते चले कि पिछले दिनों फूले फिल्म देखने के लिए राहुल गांधी पटना में आए हुए थे। साथ ही साथ उनका दरभंगा का भी एक कार्यक्रम था। पूरे घटनाक्रम में कई तरह की बातें हुई। फूले फिल्म को लेकर हम विनोद कुमार चौधरी जी से बातचीत करेंगे। जिस तरह से फूले फिल्म दिखाया गया है, इस पे विवाद भी हुआ है। साथ ही साथ राहुल गांधी पटना आए फिल्म देखने के लिए, बिहार के लिए बड़ा ही गौरवशाली क्षण है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 दिन पहले मैं भी उस फिल्म में जननायक राहुल गांधी जी के साथ मैं भी फिल्म देखा हूँ, और हमारे साथ साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भी फिल्म को देखा है। बहुत ही अच्छी फिल्म है। ये जो है कि सामाजिक न्याय, महिलाओं की शिक्षा, पहले कैसे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके लिए लड़ाई लड़े थे फूले और उनकी पत्नी ज्योतिबा बाई फूले, उसी पर दिखाया गया है। तो सर, कहा जाता है इस फिल्म पे सेंसर बोर्ड ने कई कट लगाए हैं। इसका ओरिजिनल और भी बहुत सारा चीज जिसको नहीं आप तक पहुंचा पाया, काफी विवादित भी फिल्म रहा। आखिर इस फिल्म में विवाद क्यों है? मुझे तो देखने में कोई विवाद नहीं लगा। जो मैं देखा हूँ उसमें तो कोई विवादित सीन तो था नहीं। उसमें सिर्फ यही दर्शाया गया है, महिलाओं को, गरीब को, दलित को पढ़ने नहीं दिया जाता था। और जो ज्योतिबा बाई फूले, महात्मा फूले ने जो इन्होंने जो पढ़ाई की कोशिश किया, तो इनको बहुत प्रताड़ना सहना पड़ा। बहुत जगह पे तो कीचड़ भी उछाला गया उस फिल्म में, जैसा कि मैं देखा हूँ। तो सर, राहुल गांधी जब पटना आए, लगातार राहुल गांधी का दौरा चल रहा है। पिछले कई बार, 2-3 बार तो पटना आ ही चुके हैं, साथ में उनका पटना। इसको बिहार इलेक्शन के तौर पर किस तरह देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी जो है ना, पूरा सामाजिक न्याय के साथ चल रहे हैं। पिछले विगत एक मेरा ही कार्यक्रम था 5 फरवरी को कृष्ण मेमोरियल हॉल में, स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगलाल चौधरी जयंती, तो मैंने बुलाया, उसमें भी आए। तो राहुल गांधी जी तो सामाजिक न्याय, दलित, पीड़ित, शोषित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात करते हैं और उनके सारे कार्यक्रम में जाते हैं। उन्होंने जब उनको बुलाया था तो बहुत विकट समय में आए थे। उस समय दिल्ली का चुनाव था, ठीक 5 फरवरी को दिल्ली का चुनाव भी था और पार्लियामेंट भी चल रहा था। लेकिन उन्होंने मेरा आमंत्रण को स्वीकार करते हुए उस कार्यक्रम में शिरकत किए और वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से कहा कि जब हम बोले, सर जननायक राहुल जी को मैंने कहा कि सर, यहाँ लोग बोलते थे कि उनका तो दिल्ली का चुनाव है, वो नहीं आएंगे। उस पर उन्होंने मंच से कहा, मंच पे सामने बोला कि अभी चौधरी साहब ने कह रहा था कि मैं चुनाव है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं सीधे वोट दिया हूं और एयरपोर्ट से सीधे मैं इसी कार्यक्रम में आया हूं। वोट देना भी जरूरी है,
लेकिन उससे ज्यादा ये कार्यक्रम जरूरी है। तो राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक उदाहरण दिए कि मैं आप विनोद चौधरी जी को साथ में बैठाया हूं और साथ में बैठा हूं, अब पीछे वाले लोग से काम ले रहा हूं। इनको साथ बैठाने का क्या मतलब है? मुझे दलित, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यक को मुख्य धारा में लाना है। उन्होंने जो कहा वो किए। आज हमारे बीच एक दलित समाज के बेटा, जिन्होंने आज जननायक राहुल गांधी ने आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी को बनाया है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस जो है ना बहुत आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में। दलित, पीड़ित, शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज बहुत उत्साहित है कि आज हमारे बीच का एक लड़का हमारा अध्यक्ष बना है और बहुत अच्छा काम हो रहा है कांग्रेस में। सर, बार बार संविधान को लेके राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान खतरा में है, संविधान बदला जा रहा है और बार बार संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि संविधान को किसी तरह का खतरा है? देखिए, संविधान तो खतरा है। आज देखिए देश में जितने भी संसाधन है वो कांग्रेस के बनाया हुआ था। इंडियन एयरलाइंस, रेलवे हो या बहुत सारे महारत्न कंपनियां थी, तो ये बीजेपी सरकार सबको बेच दिया। तो संविधान भी खतरा में है। वो सबसे पहले तो दलित का आरक्षण खत्म करने के लगे हुए हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन जो मिलता था वो भी खत्म कर दिए। तो ये तो संविधान का विपरीत चल ही रहे हैं। तो संविधान खतरा में, इसीलिए तो राहुल गांधी ने उठा रहे हैं। आज देखिए कि राहुल गांधी ने जब आवाज उठाया, जन नायक राहुल गांधी ने जब पूरे देश भर में आवाज उठाए, तब न आज जो है कि मोदी जी को घुटना टेकना पड़ा और देश में जनगणना कराने का घोषणा करना पड़ा। ये राहुल गांधी जी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं, जन नायक राहुल गांधी जी। उन्हीं में पावर है। भाजपा सरकार तो कह रहे हैं कि हमने ये सब कार्यक्रम मतलब जनगणना कराने की बात करी, इसमें राहुल जी का कोई ये नहीं है। हमारी सरकार में वो तो 15 साल से सरकार में है, तो क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं घोषणा किया? 15 साल से सरकार में बने हुए हैं तो क्यों नहीं जनगणना की बात कर रहे थे? ये तो जननायक राहुल गांधी जी ने पूरे देश में दौड़ा करके, घूम घूम करके सब जगह जो है इन्होंने सबको जगाया और बोला कि मैं जनगणना करा के रहूंगा, अगर वो नहीं कराएंगे तो मैं कराऊंगा। ओपन चैलेंज कर देते हैं। अगर नहीं कराते हैं मत कराए, मोदी जी को नहीं कराना है लेकिन मैं कराऊंगा। लेकिन आज उनको देखा कि जन समर्थन जो है पूरे देश में राहुल जी को मिल रहा है। जननायक राहुल जी को चारों तरफ समर्थन मिल रहा है। इस पर उन्होंने घुटना टेका और घोषणा कर दिया है। अंबेडकर छात्रावास का जो बिहार में स्थिति है उसको लेके राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की। बहुत बुरा स्थिति है, क्योंकि यहाँ जो फंड जो आता है ना, दलित समाज के बच्चों को, आदिवासी समाज के बच्चों को रहने के लिए जो फंड आता है या उसके विकास के लिए जो फंड आता है, तो सारे फंड को दूसरे काम में डाइवर्ट किया जाता है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, किसी चीज का कोई माए बाप नहीं है, जो मनमाना है कर। बहुत प्रताड़ित है इस सरकार में। ये जो अभी सरकार चल रही है उसमें दलित, पीड़ित, शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज बहुत प्रताड़ित है। मतलब छात्रावास की स्थिति अच्छी नहीं है, जर्जर स्थिति है। उसमें रहने वाले बच्चों को सही ढंग से पढ़ने का मतलब रहने का सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनको रोका भी गया था, कहा गया था दरभंगा में की परमिशन नहीं है, काफी विवाद भी हुआ। इस चीज को भी कैसे देखते हैं आप बिहार सरकार? देखिए, ये दरभंगा का कार्यक्रम पहले से था और संविधान में आप देख लीजिए कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुझे किसी से मिलने जाना हो तो आदेश लेने की जरूरत है। ठीक है, वो भी वहां जहां फंक्शन हो रहा था तो 2 दिन पहले तक आप कुछ नहीं बोले। एक रात पहले जिस दिन कार्यक्रम होना है उसके रात में आप बोल रहे हैं कि मैं परमिशन नहीं है, आप यहाँ नहीं आ सकते। तो राहुल जी तो 3 किलोमीटर पैदल चल दिए। उनको तो, वो तो योद्धा है ना, न्याय योद्धा है और जन नायक है, इसी उपाधि नहीं मिला है जन नायक का। एकदम पैदल चले गए और बच्चों के बीच में पहुंच गए। आज पूरे बिहार में राहुल जी का जय जयकार हो रहा है। जन नायक राहुल जी जो है और बिकमिंग 2029 हमारे देश के प्रधानमंत्री जन नायक राहुल गांधी ही होंगे। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने SC ST को जैसे कि अध्यक्ष भी बनाए, साथ ही साथ वो लगातार मुखर होकर आवाज भी उठा रहे हैं, तो क्या लगता है कि SC समाज के लोग इस बार कांग्रेस को 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या उसमें सपोर्ट करेंगे? सर
सिर्फ एससी समाज के लोग ही नहीं, अल्पसंख्यक समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, पीड़ित समाज के लोग, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। सारे लोग एकदम राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के चल पड़े। तो सर, राहुल गांधी का जो दौरा था, उस दौरा से जिस तरह से उन्होंने फूले फिल्म देखा, साथ में छात्रों की और अनुसूचित जाति की जो आवाज है उसको भी उठाया। अब बात राजनीतिक की है, तो क्या कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है, सीटों के बारे में क्या आपका ख्याल है सर? कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? कांग्रेस को बहुत सम्मानजनक सीट मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस को कोई कहीं दिक्कत नहीं। कांग्रेस अभी अपना संगठन पे काम कर रही है। हम लोग सारे जगह घूम घूम के सब लोग को बता रहे हैं, राहुल गांधी जी के संदेश को पहुंचा रहे हैं। हम लोग का यही काम है। बाकी तो चुनाव का काम जो है आला कमान सब देख रही है अपने जगह पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ थे विनोद कुमार चौधरी, जो कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से दरभंगा और साथ में पटना में जो फूले फिल्म जो उन्होंने देखा, राहुल गांधी जी के साथ ये बैठ के देखे, काफी अच्छा फिल्म था। इसमें विवाद नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भी जो लोग विवाद करे उनका अपना एक एजेंडा है। साथ में इन्होंने चुनाव पर भी बात किया कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीट जरूर मिलेगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर।